अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ज्योमेट्रिकली हम कंटिन्यूटी को कैसे देखते हैं, ये चीज इंटरव्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है लेकिन टेस्ट के लिहाज से नहीं। आप देखें, जस्ट हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ग्राफ को देखते हैं। ये देखें, हमने लिया ए पॉइंट, हम ए पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ना एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मोड लेते हैं एक्स माइनस ए मोड लेस देन डेल्टा। मतलब ए के लेफ्ट साइड से भी कोई पॉइंट पिक किए, ए के राइट साइड से भी कोई पॉइंट पिक किए। ये इस चीज का मतलब होता है जो हम ये चीज लेते हैं। एक मिनट, ये वाली जो हम चीज इधर से पिक करते हैं ना एक्स माइनस ए मोड लेस देन डेल्टा, उसका मतलब ये है कि ए पॉइंट लिया, उसके राइट साइड से भी थोड़े से पॉइंट नंबर ले लिए, उसके लेफ्ट साइड से भी थोड़े से नंबर ले। ठीक है, अब दूसरी बात, जब हमने ये पिक कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा। जहां पे ये देखें, ये हमने क्या लिया, एफ ऑफ ए। ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए का पॉइंट है, और ये हमारे पास आपको पता है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। उसके अकॉर्डिंग ये हमने एप्सिलॉन अब पिक किया। ये वाली लाइन जो है वो इसकी है, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन सॉरी, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ए हमने लिया, ए के अकॉर्डिंग हमने डेल्टा सेलेक्ट किया। डेल्टा सेलेक्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हमें एफ ऑफ ए मिलेगा, एफ ऑफ, और डेल्टा की बेस पे हमें स्मॉलेस्ट जो है वो एप्सिलॉन नंबर मिलेगा, जिसके अंदर रहते हुए हमारी जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तब हमें कभी भी ये एप्सिलॉन नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है, सिंपल ये चीज है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। जब हमने ये एप्सिलॉन या डेल्टा का लेते हैं उसका मतलब एक स्मॉलेस्ट इंटरवल हमारे पास बनेगा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। पहले मैं भी एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन जो होती थी ना, उससे बहुत कंफ्यूज होती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। और अगर सही बात बताऊं तो ये बात मुझे पीपीएससी में समझ आई है कि इसका क्या मतलब है। मैं अक्सर जब मैं बीएस में थी तो मैं ये डेफिनेशन स्किप कर देती थी, एप्सिलॉन और ये डेल्टा वाली मुझसे ये याद नहीं होती थी ना, मुझे समझ आती थी कि ये एप्सिलॉन क्या आया है, किधर से आया है, ये कौन सा नंबर हो सकता है, और इसका क्या मतलब है। अब मुझे पता चला है कि वो एक स्मॉलेस्ट इंटरवल बनेगा, उससे ऊपर कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, उससे नीचे कुछ पॉइंट इंक्लूड होंगे। कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शन। अब क्या आगे कॉम्बिनेशन लिया, कॉम्बिनेशन में आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोशंट आ जाता है, ये सारे कॉम्बिनेशन ही होते हैं फंक्शन के। थ्योरम देखें 1.42, let the functions f and g be continuous at a point a laying in the domains of both f and g। हमारे पास क्या है, f, हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है f एंड g। अगर f भी कंटिन्यूअस है a पॉइंट पे और g भी कंटिन्यूअस है a पॉइंट पे, तब हम क्या कहेंगे कि उनका सम, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनका कोशंट, क्वेश्चन के साथ कंडीशन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो ये सारे भी जो हम कॉम्बिनेशन लेते हैं वो भी ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस ही होंगे। ठीक है, ये हमारा थ्योरम हो गया 1.42। अब देखें 1.43 थ्योरम। लेट एफ एंड जी बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एंड जी। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ए एंड जी इज कंटिन्यूअस एट बी। अगर एफ ए पे कंटिन्यूअस है और जी जो है वो एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ ए को हमने नाम दे दिया बी का, जी जो है वो हमारे पास बी पे कंटिन्यूअस है, तब इनका कंपोजिट जो फंक्शन है जी ऑफ एफ वो भी कंटिन्यूअस होगा ए पे। ठीक है, दो फंक्शन लिए, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी। हमने कहा एफ जो है वो ए पे कंटिन्यूअस है और जी जो है वो एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूअस है, तब हमने कह दिया इनका कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ जो हमारे पास बनेगा वो भी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। थ्योरम देखें 1.14, if f is continuous at a point a then mod of f is also continuous there। कोई भी फंक्शन ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उसका जो है वो मॉडुलस वैल्यू फंक्शन की वो भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है,
ये जो है इसका प्रूव है। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, आप देख लें, कोई ऐसा सच इशू नहीं है, बेसिक एग्जांपल हैं। एग्जांपल 35, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र ओवर एक्स माइनस ए, 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन ए है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए आ गया तो ए ही आएगा, और एक्स ग्रेटर देन ए आ गया तो 2a आएगा। अब हमने क्या करना है, ए पे इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर हमने लेफ्ट साइड से किया तो आप देखें, लेफ्ट साइड से ए की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास यही फंक्शन आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से ये इंटरवल है ए की तरफ, तो हमारे पास लिमिट आ गई 2a। जब हम राइट साइड से गए, एक्स ग्रेटर देन ए है, तो तब भी लिमिट आ गई 2a हमारे पास, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ए पे क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए। लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं है ए पे। एग्जांपल 36 देखें, एफ ऑफ एक्स एक्स साइन 1/x, अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर 0 के बराबर है तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। x साइन 1/x की लिमिट हमने पीछे पढ़ी थी, ये लिमिट हमारे पास किसके बराबर है, ये लिमिट हमारे पास 0 के बराबर है। तो हमने सैंडविच थ्योरम लगाया, इधर इन्होंने आई थिंक वो, हाँ जी वही यूज किया है, वो लगा के इसकी लिमिट भी 0 आ गई, और एग्जैक्ट वैल्यू भी, लिमिटिंग वैल्यू भी 0, एग्जैक्ट वैल्यू 0 तो गिवन है, तो दोनों बराबर हैं, तो ये 0 पे कंटिन्यूअस है। ये उसका अल्टरनेटिव मेथड है। ये एग्जांपल देखें, एग्जांपल 38, लिमिट एफ, लेट एफ ऑफ एक्स ई पावर 1/x माइनस 1 ओवर ई 1/x प्लस 1, अगर x 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन आएगा, अगर x 0 के बराबर है तो 0 ही आएगा। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, जस्ट लिमिटिंग वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जब हम राइट साइड से गए तो ये फंक्शन हमने लिया, हमने क्या किया, e पावर 1/x कॉमन लेके उसको ऊपर नीचे काट दिया, ये चीज हमारे पास क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। जब हमने नेगेटिव साइड से अप्रोच किया, 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, तब हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू -1 आ गई। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो पहले देखें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर नहीं है, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं है, दोनों कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं करी, तो ये फंक्शन जो है वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये थ्योरम हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, फिर उसके बाद रोल्स थ्योरम आ जाता है, आगे और भी थ्योरम आएंगे, मीन वैल्यू थ्योरम आ जाता है, तो ये हमारे पास थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से करने हैं। सबसे पहला थ्योरम है हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये इसकी स्टेटमेंट है, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, एंड सी बिलोंग टू आर सच डेट, सी एक ऐसा पॉइंट है जो आर से बिलोंग करता है, सच डेट एफ ऑफ ए लेस देन सी एंड एफ ऑफ बी ग्रेटर देन सी। इस कंडीशन का मतलब है कि सी, अगर आप ये कंडीशन ना इधर से करें ना, ये देखें एफ ऑफ ए लेस देन सी एंड एफ ऑफ बी ग्रेटर देन सी, इसके अलावा आप ये लिख लें कि सी बिलोंग टू ए बी, सी जो है वो ए बी ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, मतलब उसके अंदर का पॉइंट है इंटरवल के। देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, तब हमारे पास एक पॉइंट जो है वो, सो इंटरवल सी जो है वो इंटरवल के अंदर का पॉइंट नहीं, जो उसकी फंक्शनल वैल्यू ना एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो इंटरवल बनेगा उसके अंदर का पॉइंट है। तो जब सी हमारी फंक्शनल वैल्यू के इंटरवल के अंदर का पॉइंट होगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जो है वो ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी के बराबर आएगा। एक बार फिर बता दूं, हमारे पास एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पे, तो सी हमारे पास एक पॉइंट है, हम कहते हैं जो हमने इंटरवल लिया है ना, उसके कोरेस्पोंड हमने फंक्शनल वैल्यू लेनी है, इंटरवल ए बी है, उसके कोरेस्पोंड हमने एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इंटरवल ले लिया।
सी ऐसा पॉइंट है जो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इंटरवल से बिलोंग करता है। तो अगर सी उसकी फंक्शनल वैल्यू के इंटरवल से बिलोंग करता है, तब हम कहते हैं कि ए बी का जो इंटरवल है उसमें कहीं ना कहीं एक एक्स जो है वो ऐसा पाया जाता है जिसपे उसकी फंक्शनल वैल्यू सी के बराबर है। ठीक है, ए बी के इंटरवल में कहीं ना कहीं एक्स ऐसा पाया जाता है जिसकी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू सी के बराबर आएगी, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू का ये वाला जो इंटरवल बनेगा एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, वो सारी फंक्शनल वैल्यू है ना, वो किसी ना किसी पॉइंट पे हमें ये इंटरवल मिल रहा है। ए के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए मिल रहा है, बी के अकॉर्डिंग एफ ऑफ बी मिल रहा है, तभी ये इंटरवल बन रहा है। तो ए बी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी मिल के एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इंटरवल बना रही हैं। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ उन्होंने इधर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में आपने यही याद रखना है, जिस तरह अपने लफ्जों में थ्योरम इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट ये थ्योरम है हमारे पास 1.46। लेट एफ इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी पे कंटिन्यूअस है एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। एफ ऑफ ए जो है आप कह लें पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है, और एफ ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, मतलब दोनों के जो हैं वो ऑपोजिट साइन है हमारे पास। तब हम क्या कहेंगे कि अगर ऑपोजिट साइन है तो कहीं ना कहीं इसका रूट जो है वो लाई करेगा। आर ऑफ ऑपोजिट साइन देन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एट लीस्ट सी बिलोंग। तब हम उस ए बी के इंटरवल में सी एक ऐसा मिलेगा जहां पे जो है वो उसका रूट लाए करेगा। मतलब रूट का मतलब ये है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 आएगा। ये ऐसे कैसे है, ये देखें, ये हमारे पास है, एक मिनट, ये देखें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ऑपोजिट साइन का मतलब है कि आधा हिस्सा उसका ऊपर है आधा हिस्सा उसका नीचे है, ये कोई भी कर्व है। अगर ये मैं ए पॉइंट लेती हूँ एफ ऑफ ए, तो ये आपको पता है ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये है हमारे पास बी पॉइंट, ये ऊपर है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब ऑपोजिट साइन होगा तो हमने ये कहा है कि हमें उस इंटरवल में एक सी पॉइंट ऐसा मिलेगा जो इसका रूट होगा। ये देखें, यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यही रूट होता है जो एक्स एक्सिस को कट करता है जहां पे फंक्शनल वैल्यू 0 होती है। तो जब ऑपोजिट्स, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कंटिन्यूअस हो और उसके जो फंक जिस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है उस पे फंक्शनल वैल्यू ऑपोजिट साइन दें, तब हम कहते हैं इस इंटरवल के अंदर कोई ना कोई रूट लाए करता है। अगर आपको मैं याद करवाती चलूं तो हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में 6th सेमेस्टर में जब पढ़ा तो हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था। उसमें बाइसेक्शन मेथड में हम यही यूज करते थे ना, हमें इंटरवल गिवन था, कोई भी इंटरवल गिवन होता था हम उस पे फंक्शनल वैल्यू चेक करते थे। एक पे वैल्यू पॉजिटिव आती थी, एक पे नेगेटिव आती थी। फिर हम क्या करते थे, बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला लगा के हम क्या करते थे, आगे चलते थे, फिर उस पे चेक करते थे। फिर जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिली उस इंटरवल को छोटा करके फिर आगे चलते थे, फिर इंटरवल छोटे से छोटा हो गया, हमें रूट मिल जाता था। तो ये यही थ्योरम जो है वो हम उधर यूज करते थे बाइसेक्शन मेथड में। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 1.47 थ्योरम, जिसमें क्या है, बाउंडेडनेस थ्योरम। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो ए बी पे क्लोज्ड इंटरवल पे, देन इट इज बाउंडेड देयर इन। तब जो है वो बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड का मतलब है उसकी रेंज जो है, हमने पढ़ा था ना फंक्शन कब बाउंडेड होता है, जब उसकी रेंज बाउंडेड हो, उसकी रेंज बाउंडेड हो, उसकी सुप्रीमम इन्फीमम जो है अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे। ठीक है ना, तो ये बाउंडेडनेस थ्योरम है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो लाजमी तौर पे बाउंडेड होगा, ये थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.148, जिसमें क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अब क्या आ गई, एक्सट्रीम वैल्यू। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन एम एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ f respectively on this interval, then f assumes each of the value m and m at least once in AB. There exists CD belong to AB such that अगर सुप्रीमम और इन्फीमम है तो जाहिरी बात है वो इंटरवल के किसी ना किसी पॉइंट पे ही वैल्यू आएगी ना। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ए बी, ठीक है, तो हमने किया क्या है कि m हमारे पास क्या आ गया,
एक हमने ले लिया सुप्रीमम और स्मॉल एम हमने ले लिया इन्फीमम। उसी इंटरवल का ए बी इंटरवल है, उसी इंटरवल का जो हमने क्या लिया सुप्रीमम और इन्फीमम ले लिया। तो अगर उसी इंटरवल का सुप्रीमम और इन्फीमम है हमारे पास, देन एफ अज्यूम्स ईच वैल्यू एम एन। तो एम, ये स्मॉल एम और जो कैपिटल एम है, ये चीज आप देखें वो किसी ना किसी इस पॉइंट पे ही आ रही है ना, ए बी के पॉइंट पे, जब उसकी फंक्शनल वैल्यू के इंटरवल का वो सुप्रीमम और इन्फीमम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सी डी हमें लाजमी तौर पर मिल जाएगा ए बी के इंटरवल पे, जहां पे एफ ऑफ सी जो है वो इन्फीमम के बराबर है और एफ ऑफ डी जो है वो सुप्रीमम के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है वो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है। ठीक है, लिमिट्स की आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, आज के लिए जो है वो इतना काफी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।